हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 20A के बारे में। अब तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 16 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें मैंने इस एक्ट को बहुत डिटेल में और बहुत इन डेप्थ कवर किया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप पूरी इस सीरीज को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 20A। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 20 को डिस्कस किया था, आज नए सेक्शन 20A को डिस्कस करेंगे। नया मैंने इसलिए कहा बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन अमेंडेड सेक्शन। तो 2018 वाले जो अमेंडमेंट आए थे उसका रिजल्ट है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सेशन को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। आप में से जितने भी लोग जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले दिनों में, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं जुडिशरी, तो आप अन अकेडमी प्लस के ऊपर मेरे कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी प्लस के ऊपर मेरा लिमिटेशन का कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। आप मुझसे और भी लॉस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। जब आप अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप परचेज करते हैं और जब आप इस कोड को यूज़ करते हैं, एंड द कोड इज़ SAVY10। तो ये मेरा कोड है। जब आप इस कोड को यूज़ करके अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेते हैं। ऑल राइट, एंड मेरी जो अन अकेडमी की प्रोफाइल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल पे क्लिक करके आप मुझे अन अकेडमी की जो लर्नर्स ऐप है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं अन अकेडमी ऐप के ऊपर, मेरी जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं, आप वो मेरी सारी लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस कोड को यूज़ कीजिए। कोड इज़ SAVY10। दिस इज़ वेयर यू नीड टू अप्लाई द कोड। अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे यहाँ आपको जो कोड है वो अप्लाई करना है। ऑल राइट, इसके साथ साथ ये अन अकेडमी में क्लास लेंगे अगर आप, तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। दैट यू कैन लर्न एनी टाइम एनी वेयर, यू कैन ऑलवेज इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, लाइव टेस्ट एंड क्विज होते हैं, लाइव आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं और डाउट्स का आंसर भी ले सकते हैं। तो ये कुछ अन अकेडमी की एडवांटेजेस हैं। अभी अन अकेडमी पे ये स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि अलग अलग ड्यूरेशन के पैकेजेस में जो फ्री ड्यूरेशन है वो मिल रही है, जैसे कि 12 मंथ पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ्स पर 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री, एंड 24 मंथ्स के ऊपर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री मिल रहा है। ये अन अकेडमी के प्राइसिंग प्लान्स है। जितनी ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा वो कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स के लिए लिया तो 2864 रुपीज़ पर मंथ ये जो है वो प्लान पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इसमें अगर आप ये कोड यूज़ कर लेंगे SAVY10 तो आपको 10% का क्या मिल जाएगा, 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जुडिशरी एग्ज़ाम 360 इस चैनल को, तो यूट्यूब पे आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मेरी जुडिशरी की आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर आप CPC पढ़ना चाहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ या कोई भी दूसरा लॉ आप मुझसे यूट्यूब पे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम 360 को। टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पे जुडिशरी एग्जाम 360, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको मेरी आने वाली क्लासेस के बारे में, जुडिशरी की आने वाली क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ऑल राइट, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। अब हम लोग सेक्शन 20A ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 20 के बारे में देखो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब सेक्शन 20A के बारे में बात करेंगे। 20A पिक्चर में कैसे आया, तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि जो स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट आया उससे इसका कनेक्शन है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इस सेक्शन को समझ लीजिएगा। देखिए सेक्शन की हेडिंग क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नाउ लुक एट दिस। अब ये समझना, जब यहाँ पे जो वर्ड आया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो हमें किस बात को ध्यान रखना है? हमें यहाँ पे अब देखना होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का शेड्यूल, क्योंकि जब आप इस एक्ट का शेड्यूल देखेंगे ना, तो वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किस किस को शामिल किया जा सकता है उसकी प्रॉपर आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब गवर्नमेंट देखिए हाईवेज बनवाती है, तो वो भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया। तो वहां पे एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जिसमें आपको पता लगेगा कि ये कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील किया जाएगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूं, और उसके लिए यहां पे हम एक एग्जाम्पल को यूज करते हैं। तो यहां पे मैं एक एग्जाम्पल यूज करके आपको समझाता हूं कि ये क्या स्पेशल प्रोविजन है जिसकी बात यहाँ सेक्शन 20A में की जा रही है। सो लेट्स से अगर मैं ये बोलता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दे दिया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्रोजेक्ट दे दिया है। मान लीजिए किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो भी किस में आ गया, वो भी अल्टीमेटली रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये गवर्नमेंट ने दे दिया है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है A&B कंपनी। तो A&B कंपनी को ये प्रोजेक्ट जो है ये गवर्नमेंट ने दे दिया है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीमेंट करने के बाद इसका ब्रीच कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसका ब्रीच गवर्नमेंट की साइड से हुआ है, इसका ब्रीच कंपनी की साइड से नहीं हुआ है। और ब्रीच करने के बाद गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अब एक दूसरी कंपनी को एनरोल कर दिया है, जिस कंपनी का नाम है X&Y कंपनी। अब इस कंपनी को एनरोल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब जो फर्स्ट कंपनी है उस कंपनी के पास में क्या रिलीफ होगा, क्या वो गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकती, क्या वो गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकती? तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर वो उस गवर्नमेंट को चैलेंज करेगी, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे इंजंक्शन जो है, अगर वो कोर्ट में डिमांड करने जाएगी फर्स्ट वाली कंपनी, तो उस केस में सेक्शन 20A यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और सेक्शन 20A में बेसिकली ये लिखा हुआ है, जो इसका सब सेक्शन 1 है, मैं अब उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 जो है वो ये बोलता है, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय ए कोर्ट इन ए सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन देने से क्या होगा, दिस वुड कॉज इंपीडमेंट और डिले। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा कि डिले होगा इन द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यहां पे जो डिले होगा उस डिले को अवॉइड करने के लिए, इस डिले को अवॉइड करने के लिए यहां पे ये बात बोल दी गई है कि कोर्ट यहां पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। तो कोर्ट यहां पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर नहीं होता एज पर दी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर नहीं होता और फिर गवर्नमेंट ने उसका ब्रीच कर दिया, तो फिर यहां पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कर सकती है, अब वो इंजंक्शन कोर्ट में डिमांड कर सकती है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेसिकली कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो मैंने कहा कि वो प्रोजेक्ट जो इस एक्ट के शेड्यूल में कवर होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर ब्रीच होगा तो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करने से मना कर देगा, क्योंकि सेक्शन 20A जो है वो यहाँ पे प्रिवेंट करता है, यहाँ पे बचाता है। और यहाँ पे बचाने का रीजन ये है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लिटिगेशन की वजह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डीले ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए किए जाते हैं,
जिसमें अल्टीमेटली पब्लिक का वेलफेयर होता है। अब जब हाईवेज बनेंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका बेनिफिट आम जनता को होगा, लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो इसी वजह से सेक्शन 20 में ये प्रोविजन रखा गया है। इस बात को कंसीडर करते हुए इस प्रोविजन को यहां पे रखा गया है कि आप उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले केस में आप इंजंक्शन डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अब यहां पे सेक्शन 20A जो मैंने आपको बताया है, इसका 20A का सबसेक्शन 1, 20A का सबसेक्शन 2 एंड 20A का सबसेक्शन 3, इन तीनों सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। तो 20 सेक्शन 20A के सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं किया जाए। ठीक है, नो इंजंक्शन shall be granted by a court। ठीक है, कौन सी सिचुएशन में? अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया है, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गेटिंग माय पॉइंट, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उस केस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। और रीजन मैंने यहाँ पे आपको दिया क्योंकि वो फिर इसको क्या कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिले कर सकता है। तो डिले ना हो इसलिए यहाँ पे इस प्रोविजन को रखा गया है। सेक्शन 20A के इस सबसेक्शन 2 में, ठीक है, इस सबसेक्शन 2 में 20A के ये 20, हाँ, ए का सबसेक्शन 1 है, 20A का ही ये सबसेक्शन 2 है और 20 का ही ये सबसेक्शन 3 है। तो मैं एक काम करता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, मैं इसको, हाँ, इसको मैं सबसेक्शन ही कर देता हूँ इनको यहाँ पे। इट वुड बी बेटर कि मैं इनको सबसेक्शन कर दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको सबसेक्शन 1 किया, यहाँ पे इसको मैंने सबसेक्शन 2 कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे सबसेक्शन 3 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 20A के अब इस सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक राइट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये राइट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल सकती है, और नोटिफिकेशन निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है अमेंड इस शेड्यूल को। शेड्यूल कौन सा? जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का शेड्यूल है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया गया है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जा सकता है। तो सेक्शन 20A का सब सेक्शन 2 यहां पे ये कहता है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इफ इट कंसीडर्स नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू सो, तो नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में और अमेंड कर देगी इस शेड्यूल को रिलेटिंग टू एनी कैटेगरी और प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स। ठीक है, लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालेगी तो इसका यहां पे एक प्रोसेस है। आई मीन यहां पे आप इस शेड्यूल को अमेंड करना चाह रहे हो, तो शेड्यूल को अमेंड करने के लिए देयर इज ए प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, और वो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ये है कि आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लेड as soon as maybe after it is issued before each house of parliament। तो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने आपको इसे रखना पड़ेगा और उन दोनों हाउसेस का आपको अप्रूवल यहां पे लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल रही है, शेड्यूल को अमेंड कर रही है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो आपने अमेंडमेंट कर दिया है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, नो इंपैक्ट ऑन जो पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिंग।
सो मैं ये बोलूँगा समथिंग विच इज प्रीवियसली डन। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो चीजें जो पहले हो चुकी हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस नोटिफिकेशन का। जैसे कि एक ऐसी पार्टी है जो पहले सूट फाइल नहीं कर पाई क्योंकि इंजंक्शन डिमांड नहीं कर पाई क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में कवर नहीं होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया तो वो सेम कंस्ट्रक्शन कंपनी मान लो सूट फाइल करके बोलती है कि अब तो शामिल कर लिया गया है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो हमें अब सूट फाइल करना है। तो कोर्ट बोलेगा कि ये जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ये आप नोटिफिकेशन आने के बाद दे रहे हो, लॉ चेंज होने के बाद में आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, लेकिन जो ब्रीच हुआ था वो पहले ही हो चुका था तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आइए आपको बात समझ में। तो ये बात कही गई है किसमें? ये बात यहां पे कही गई है सेक्शन 20A में। सेक्शन 20 हमने पहले डिस्कस कर लिया था और अब हमने सेक्शन 20A को डिस्कस किया। और सेक्शन 20A के ये 3 सब सेक्शंस हैं, ये 3 सब सेक्शंस हैं और इन 3 सब सेक्शंस को जब हम लोग कर लेते हैं तो पूरा सेक्शन 20A कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा सेक्शन 20 में सेक्शन 20B भी है और सेक्शन 20C भी है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। राइट? सो आई रियली होप सेक्शन 20 तक आपको प्रॉपर क्लियरिटी आ गई है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप साथ में बेराक्ट रखें और बेराक्ट के साथ में रखकर बेराक्ट को रीड करने के बाद में अगर आप वीडियो को देखेंगे या वीडियो के साथ में बेराक्ट आपके सामने ओपन होगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस प्रोविजन की। ऑल राइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज को शेयर करना, हो सकता है उन्हें भी इन वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।